एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में विटामिन से जो है वो क्वेश्चन बन रहा है। जिनका भी आने वाला एग्जाम है ना, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन दोबारा बना तो एकदम पढ़कर जाना। बहुत लंबा क्लास नहीं है, सिर्फ आपको वैज्ञानिक नाम और आपको 25 से 30 क्वेश्चन पढ़ना है। ये टॉपिक कंप्लीट। इस टॉपिक से क्वेश्चन बना तो इसके बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। पिछले 4 महीना से मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, ये जो मैंने आपको टॉपिक दिया है ना, ये आप सभी कृपया पढ़कर जाना। आप फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए, सेकेंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, बहुत ईमानदारी से मैं बात बोल रहा हूं। आप बताओ इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। आप देखो, मैं बराबर बोलता हूं कि मैंने जो स्टैटिक जीके का टॉपिक आपको दिया या बाकी टीचर करवाए हैं, कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन ना आपका यहीं से बन रहा है। और ये सिर्फ नया नहीं है कि अभी बन रहा है, ये बराबर से बनते आया है। एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर आपका एमटीएस का ले लो, सीएचएसएल का ले लो, यही सब टॉपिक तो एग्जाम में जाने से पहले कंप्लीट करना है। ये सारा टॉपिक प्लस 2000 बेस्ट जीके क्वेश्चन, 1000 जीएस के क्वेश्चन आपको मात्र 99 में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ना सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगर आप नहीं भी लेना चाहते, मान लो ना, एक बात बोलूंगा मैं आप सभी को कि मान लो ना सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर 2 से 3 दिन पहले ना मैंने 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया है, आप वो भी पढ़कर जाना। आप आज मैंने एग्जाम में दिखाया भी, मैंने 2 से 3 घंटा क्लास दिया और देख लो हर शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ उस पीडीएफ से बन रहा है। और ये प्रमाण है, आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप पर मिल जाएगा। सक्सेस की 98 का टेलीग्राम ग्रुप खोलिए, वहां पर मैंने डाला हुआ है, आप देख लो। तो एग्जाम से पहले कितना मेहनत करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। और विटामिन से सारे क्वेश्चन रट्टा मार लेना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम आज पूछा और ये मैंने पहले भी करवाया है, रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी3 का नियासिन। अगला बार विटामिन बी5 का पूछे तो याद रखिएगा पैंटोथेनिक एसिड। ये तो बहुत पॉपुलर, बहुत कॉमन क्वेश्चन विटामिन सी को लेकर। विटामिन डी एकदम याद रखिए, कैल्सीफेरॉल। अगला विटामिन ई का आज भी पूछा, आप एकदम जो भी बोला होगा आज टोकोफेरॉल ना, उनका 1 नंबर कहीं नहीं गया है। उसके बाद विटामिन के का साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, फाइलोक्विनोन। उसके बाद से विटामिन बी2 का राइबोफ्लाविन। उसके बाद से हमारे सामने विटामिन बी सी का। और ये पीडीएफ ना मैं आपको टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है सक्सेस की 98 वहां पर डाल दूंगा, फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। विटामिन बी सी का बायोटिन, बी9 का फॉलिक एसिड, आसान है ये तो। विटामिन बी12, ये सब आप पढ़ना, ज्यादा लंबा नहीं है। बस देखो आपको मैंने कितना करवाया, बस इतना ही पढ़कर जाना है बाबू। उसके बाद ना अब कोई क्वेश्चन विटामिन से छूटे ना तो 29वां क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, बस इतना पढ़कर जाना आप सभी। देखो विटामिन के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम सभी, विटामिन विज्ञान। याद रखिएगा किस विटामिन को संक्रमक विरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है, तो विटामिन ए। पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए का स्रोत क्या है, कैरोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दूध को पीला रंग देने वाला कौन सा विटामिन है, कैरोटीन। आप बोलिएगा दूध में पीला रंग देने वाला विटामिन बी2। बिना पका हुआ चावल किस विटामिन में समृद्ध है, तो याद रखिएगा थायमिन। विटामिन बी1 बोलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, एल्सा टेस्ट आपको पता है एड्स के लिए किया जाता है। एल्सा टेस्ट के लिए किस विटामिन का उपयोग किया था, विटामिन बी7, ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कॉमन क्वेश्चन, विटामिन बी12 एकदम याद रखिएगा। कौन सा विटामिन घाव को भरने के लिए है, विटामिन बी सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत कॉमन क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन, ब्लड है ना, ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जम जाता है, विटामिन के। कौन सा विटामिन शरीर की प्रतिरक्षा में मदद करता है, विटामिन बी सी। सबसे पहले कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन डी। आप सभी को पता है ना,
सूरज में जाते हैं तो क्या मिलता है? विटामिन डी, सनलाइट, विटामिन B12 मौजूद धातु कोबाल्ट, ये तो पहले भी करवा चुका हूं, कोबाल्ट में विटामिन 12। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट। एनीमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन B12। स्कर्वी, दांत वगैरह में ब्लड लगने लगता है ना, खून लगने लगता है, विटामिन BC। किस विटामिन की कमी से सेरेब्रम रक्तस्राव होता है? विटामिन K। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम याद रखना, ये क्वेश्चन भी सभी को पता होना चाहिए। अंधापन, विटामिन A। मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? रिकेट्स, और ये बच्चों में होता है, और बड़ों में क्या होता है? ऑस्टोमोलोसिया। याद रखिएगा, विटामिन डी के वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन सी। आसान क्वेश्चन हमारे सामने। अगला, निम्न में से कौन, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये तो विटामिन के हो गया। विटामिन की कमी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन B1 थायमीन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उस विटामिन का नाम बताइए जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस विटामिन की अधिकता के कारण जिगर की क्षति होती है? विटामिन B3 बोलो, सब विटामिन B3, B6, B12, सब विटामिन B बोले तो आंसर मार्क आना, ठीक है। अगला, उस विटामिन का नाम बताइए जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? B6, B9 और B12 तीनों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है एकदम 28, 29, 30, ये तीनों अच्छे से पढ़िएगा। जन्म दोष को रोकने के लिए गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे जरूरी पोषक तत्व है? फॉलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दोनों हार्मोन के रूप में, अच्छा रेटिनल, आसान क्वेश्चन ये तो। उसके बाद से मांसपेशियों में कमजोरी और लाल रक्त कोशिकाओं की नाजुकता में वृद्धि के कारण होता है विटामिन BE। बस इतना क्वेश्चन, ये आप पढ़कर जाना एक बार सेंटर से पहले। आज बना है, उम्मीद करते हैं अगर अब बने तो आप 8 से 10 मिनट में सारा विटामिन आपने पढ़ लिया है, इसके बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। इतना लेकिन पढ़कर जाना जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं कल पूरा, आज का और कल का दोनों दिन का मैथ ना मैं पूरा इकट्ठे एक क्लास में करवा दूंगा। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर PDF डाल दूंगा, पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग, और एग्जाम बहुत अच्छे से देना बिना प्रेशर का, ठीक है।